अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक पर्सनैलिटी टेस्ट और उसका नाम है MBTI, जिसे कहा जाता है मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। MBTI ये क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है, इसका फ़ायदा क्या है, और अगर हम इसको इस्तेमाल करना सीख जाएं तो किस तरह से हम किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी का पता लगा सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। और इसको डेवलप किया था इज़ाबेल मायर्स ने, और उनकी मदर हैं जिनका नाम है कैथरीन ब्रिग्स। तो इन्होंने इसको डेवलप किया और पूरी दुनिया में ये इस वक्त इस्तेमाल होता है। और अमेरिका में हर साल तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं इसे इस्तेमाल करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को मालूम करने के हवाले से कि उनकी पर्सनैलिटी की टाइप क्या है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यूज़ करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ यूज़ करती हैं, और डिफरेंट जो अदारे हैं वो इसको यूज़ करते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे, बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बनाया गया था, ये जो टेस्ट है, ये क्वेश्चनर है जो इज़ाबेल मायर्स और उनकी मदर कैथरीन ब्रिग्स ने इसको डेवलप किया था, बेसिकली इसके ऊपर काम किया था। ये जो बेसिक काम था, साइकेट्रिस्ट हैं जिनका नाम है कार्ल जंग, उनके काम पे बेस करता है। उनकी थ्योरी थी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी टाइप्स। तो उसको जब स्टडी किया इन दोनों ने, माँ बेटी ने, तो इनको बहुत पसंद आया उनका काम। तो इन्होंने सोचा क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए कि किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी को कैसे हम जज कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी पर्सनैलिटी किस नौइयत की है, और फिर हम किसी भी शख्स को उसकी पर्सनैलिटी टाइप के हवाले से उसका ऑक्यूपेशन, उसका प्रोफेशन, उसकी जॉब, उसकी फील्ड जहाँ वो काम करना चाहता है, वो हम सिलेक्ट करके दे सकते हैं, या वो कर सकता है खुद, अगर वो अपनी पर्सनैलिटी टाइप को समझता है, जहाँ पे वो बहुत खुश अपना काम कर सके, जॉब सेटिस्फेक्शन हो, स्ट्रेस ज़्यादा ना हो, मोटिवेटेड काम कर सके। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है अगर इसको हम समझ लें और इसको अप्लाई कर सकें। किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी, इवन कि अपनी पर्सनैलिटी को जानकर हम बेहतरीन तौर पे आगे बढ़ सकते हैं। बेसिकली इसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपने जहन में रखने हैं, जिसके ऊपर बात हुई है। पहला है एक्सट्रोवर्जन और इसके साथ है इंट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन ई से ज़ाहिर करते हैं और इंट्रोवर्जन आई से ज़ाहिर करते हैं। इसके ऊपर अभी डिटेल में बात करते हैं। दूसरा कंसेप्ट है सेंसिंग और इसके मुकाबले में है इंट्यूशन। सेंसिंग एंड इंट्यूशन, जिसको सेंसिंग को एस से ज़ाहिर किया जाता है और इंट्यूशन को एन से ज़ाहिर किया जाता है। ये जहन में रखिएगा, ये बेसिकली वर्ड आई से शुरू होता है इंट्यूशन, बट इसका जो वर्ड है याद रखने के लिए वो एन इस्तेमाल होगा। तीसरा जो है इसमें है थिंकिंग, और थिंकिंग के साथ है फीलिंग्स। थिंकिंग को टी से ज़ाहिर किया जाता है और फीलिंग्स को एफ से ज़ाहिर किया जाता है। और आखिरी जो है इसमें वो है जजिंग, जिसको जे से ज़ाहिर किया जाएगा, और परसीविंग, जिसको पी से ज़ाहिर किया जाएगा। तो ये कंसेप्ट है बेसिकली। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन क्या है पर्सनैलिटी के हवाले से। देखिए, हर एक फ़र्द जो है उसको कुछ इन्नेट एबिलिटीज़ अल्लाह ताला ने जेनेटिकली दी होती हैं, इनबॉर्न होती हैं, और वो साथ लेके आता है जीन्स में अपने पेरेंट्स से, और वो उसके साथ चलती हैं। लेकिन अगर वो उसी में ही कैद होके रह जाए और बाकी लर्निंग ना करे, उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर ना हो, बाकी चीज़ों को इस्तेमाल करना ना सीखे, तो उसकी पर्सनैलिटी फिर उस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकती, डेवलप नहीं हो सकती। तो इट मीन्स कि जो आपकी इनेट एबिलिटी है, जो भी आप, चाहे आप एक्सट्रोवर्ट हैं चाहे आप इंट्रोवर्ट हैं। एक्सट्रोवर्ट कहते हैं कि जो लोगों में जाके डिस्कस करना चाहता है, अपने आइडियाज़ को शेयरिंग करना चाहता है, और इवन के सोसाइटी में वो दोस्त बनाना चाहता है, तो ये है एक्सट्रोवर्ट। सिर्फ अंदर नहीं बैठा रहता, सिर्फ अंदर सोचता नहीं रहता, अपने अंदर तक और अपने आप तक महदूद नहीं रहता, बाहर निकलना चाहता है, मुआशरे में जाना चाहता है, डिस्कशन करना चाहता है, दोस्त बनाना चाहता है,
معاشرے کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، یہ ایکسٹروورٹ ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا ورڈ ہے انٹروورٹ، یہ بھی پرسنالٹی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ صرف کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنے آپ میں گم رہیں گے، بٹ وہ کام بہت اچھا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایبلٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ ہم دونوں چیزوں کو دیکھ چکے، ایکسٹروورٹ، انٹروورٹ۔ آپ چاہے ایکسٹروورٹ پرسنالٹی کے ہیں یا انٹروورٹ پرسنالٹی کے ہیں، بٹ دوسری چیزوں کو اگر آپ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن جو ضرورت ہے اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کو ساتھ لے کے نہیں چلتے، تو آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ بہتر طور پر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آپ وہیں رک جائیں گے، آپ دنیا کے ساتھ نہیں چل پائیں گے، آپ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کی ٹائپ کو سمجھیں کہ کون سی پرسنالٹی کی ٹائپ ہے آپ کی۔ تو دو چیزیں، ایکسٹروورٹ اور دوسرا انٹروورٹ۔ دوسرا جو کنسیپٹ تھا وہ سینسنگ تھا، اور اس کے مقابلے میں انٹویشن تھا۔ سینسنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی فرد سینسز کے ذریعے اپنے 5 سینسز کو استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا لیتا ہے، چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے، اور پھر اس کے مطابق وہ دیکھتا ہے، تو اسے سینسز کہا جاتا ہے۔ سینسنگ ایس سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں انٹویشن ہے، کچھ لوگ انٹویشن سے کام لیتے ہیں جس کو این سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کو آئی سے آپ نے یاد نہیں رکھنا، اس ورڈ کو آپ نے این سے یاد رکھنا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، آگے جا کے بتاؤں گا۔ انٹویشن کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ سوچتے ہیں فیوچر کے حوالے سے، فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہیں، آگے کی بات جا کے سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ہے۔ تو دو طرح کے لوگ ہیں بیسیکلی، ایک سینسنگ کو یوز کرتے ہیں اور دوسرا انٹویشن کو یوز کرتے ہیں۔ تو یہ ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں۔ تو تیسری جو چیز ہے وہ ہے تھنکنگ، اور اس کے مقابلے میں ہے فیلنگس۔ تھنکنگ کو ٹی سے ظاہر کرنا ہے، فیلنگس کو ایف سے ظاہر کرنا ہے۔ تھنکنگ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ سوچ بچار کرتے ہیں، تھنکنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کسی ڈیسیژن تک پہنچتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے اپنے ایموشنز کو دیکھتے ہیں، فیلنگز کو دیکھتے ہیں، اور اس میں بہت ساری ان کی فیلنگز انوالو ہوتی ہیں۔ کوئی بھی کام کریں گے، کوئی بھی ڈیسیژن لیں گے تو اس میں بہت زیادہ ایموشنز، فیلنگز جو ہے وہ آ جائیں گی۔ تو دو طرح کی پرسنالٹیز ہیں یہاں بھی، ایک تھنکنگ ہے اور دوسرے لوگ جو فیلنگز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ججنگ اور پرسیونگ۔ ججنگ کو جے سے ظاہر کریں گے، پرسیونگ کو پی سے ظاہر کریں گے۔ ججنگ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر طرح سے جو ہے چیز کو جج کریں گے، جائزہ لیں گے، ایویلویٹ کریں گے۔ اور دوسرا پرسیونگ ہے۔ کچھ لوگ اس کے مقابلے میں ایسے ہوتے ہیں، ان کی پرسنالٹی کی ٹائپ ایسی ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو پرسیونگ مینس کہ وہ فلیکسیبل نیچر کے ہوتے ہیں، ریجڈ نہیں ہوتے، اور وہ اڈاپٹیبل سچویشنز کو سمجھتے ہیں، اس کے اکارڈنگلی چلتے ہیں۔ اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو ٹیسٹ ہے جو بنایا گیا تھا، جس کو انوینٹری بھی ہم کہہ رہے ہیں بیسیکلی سمجھنے کے لیے، تو اسے کہا جاتا ہے مائرز برگس پرسنالٹی ٹائپ انڈیکیٹر، جسے ظاہر کیا جاتا ہے MBTI سے۔ اس میں اب ہم دیکھیں گے کہ اس کو کس طریقے سے ہم سمجھیں گے کہ کسی بھی فرد کی جو پرسنالٹی ہے اس کی ٹائپ کیا ہے۔ تو بیسیکلی 4 لیٹرز ہیں، جو ایک کمبینیشن ہے لیٹرز کا، 4 لیٹرز ہیں، یہ آپ دیکھ بھی پا رہے ہوں گے، اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ تو ان 4 لیٹرز سے بیسیکلی آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی بھی فرد کی پرسنالٹی جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ ابھی جو ہم اس سے پہلے 4 چیزیں ڈسکس کر رہے تھے، انہی میں سے یہ ملا کے 4 لیٹرز جو ہے بنائے جاتے ہیں، اور پھر کسی بھی شخص کی پرسنالٹی ٹائپ کا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ 16 کمبینیشن بنتے ہیں، جو آپ کے پاس یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ تو اس کے اوپر اگر آپ غور کریں تو پہلا جو ہے ISTJ، یہ اس طرح کی جو پرسنالٹی ہے، آئی سے مراد پہلے آپ آئی اور ای جہاں پہ آئے گا، آئی سے مراد انٹروورٹ ہوگا اور ای سے مراد ایکسٹروورٹ ہوگا۔ اور میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ انٹروورٹ مین کے جو اپنی حد تک رہتے ہیں، باہر نہیں جاتے، لوگوں کے ساتھ کنیکشن نہیں رکھتے زیادہ،
और दूसरे एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो सोशल होते हैं, जो ताल्लुकात बनाते हैं, जो बाहर निकलते हैं, दोस्त बनाते हैं, लोगों के साथ बात करना पसंद करते हैं। तो आई जहाँ पे आएगा इंट्रोवर्ट होगा। तो इंट्रोवर्ट में पहला ISTJ, और ये बताया जाता है कि ये जो है इंस्पेक्टर, यानी ये ऐसे लोग होते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं, लॉयल होते हैं, ऑर्डरली होते हैं, ट्रेडिशनली काम करते हैं। और फिर इसी तरीके से ISTP है, और इनको क्राफ्टर कहा जाता है। क्राफ्टर मीन्स कि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जो न्यू एक्सपीरियंसेस करते हैं और फर्स्ट हैंड लर्निंग जो है इनकी होती है, इस तरीके से ये प्रोसीड करते हैं। फिर ISFJ है, इनको प्रोटेक्टर कहते हैं, यानी ये ऐसे लोग हैं जो रेडी रहते हैं कि उन्होंने दूसरे लोगों की केयर करनी है, उनको प्रोटेक्ट करना है। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है और इसी काम के लिए वो लगे रहते हैं। फिर ISFP है, जिसे आप आर्टिस्ट कहते हैं, और इनमें जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, आर्टिस्टिक नेचर होती है, और आर्टिस्टिक नेचर के काम करते हैं ये लोग। और इसी तरीके से आप देखें तो ये पूरी जो है ये 16 जो है ये कम्बिनेशंस बनते हैं, और 4 लेटर का एक जो है वो कम्बिनेशन आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। तो इससे आप किसी भी फ़र्द की पर्सनैलिटी टाइप को मालूम कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये 16 कम्बिनेशन अगर हमें मालूम हो जाएं और हम समझ जाएं, तो हम किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी टाइप को समझ सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा कि उसको जॉब के हवाले से हम रिकमेंड कर सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग कर सकते हैं, और मोटिवेट कर सकते हैं उसको, या किसी भी शख्स को उसकी पर्सनैलिटी टाइप के हवाले से काम दे सकते हैं। जब उसकी पर्सनैलिटी टाइप के हवाले से आप काम देंगे तो वो रिलैक्स फील करेगा, स्ट्रेस फ्री होगा, मोटिवेटेड होगा, और बेहतरीन तौर पे दिल लगा के काम करेगा। अदरवाइज़ अगर हम किसी की पर्सनैलिटी टाइप और है और उसके बरक्स काम दे रहे हैं उसको, तो फिर वो डीमोटिवेटेड भी हो जाएगा, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी आ जाएगा, और काम भी प्रॉपर सही तौर पे नहीं कर सकेगा। आउटपुट जो आनी चाहिए थी वो भी प्रॉपर नहीं आ पाएगी। तो ये 16 कम्बिनेशंस हैं जो मायर्स ब्रिग्स क्वेश्चनर कह लें या टेस्ट कह लें, इसके ज़रिए आप मालूम करते हैं किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी को, और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको आप डील करते हैं।